दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानी सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सालार ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मबसूल रखनी है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मनसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाद के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है। हमें कभी अपने अकीदे इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ का बहावलपुर छावनी का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई से निमटने के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेजा की जाए। अशिया ख़ोरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज का भी आगाज़। शहर शहर मुस्तहिक खानदानों को घर की दहलीज पर 10,000 रुपये के पे ऑर्डर पहुँचाने का सिलसिला जारी। रहमतों, बरकतों और जहन्नुम से निजात का महीना शुरू। मुल्क भर में अहले इस्लाम ने पहला रोज़ा रखा। रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी की रौनकें उरूज पर रहीं। बड़ों के साथ बच्चों ने भी सहरी की बरकतें समेटी। नमाज फजर में मसाजिद नमाजियों से भर गईं। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात भी हुए। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज दूसरा रोज़ा मस्जिद नबवी में सहरी के रूह परवर समातें। हज़ारों मुसलमानों के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहरी के इंतज़ामात हुए। मस्जिद नबवी के अंदर और सहन में भी रोज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद रही। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी पर भी रूह परवर नज़ारे मिले। दुनिया भर से आए हज़ारों ज़ायरीन ने सब्ज़ गुंबद के साए में पहली इफ्तारी की सआदत हासिल की और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। रहमतों और बरकतों की बरसात। 92 न्यूज़ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़। रहमत रमज़ान सेहत ट्रांसमिशन का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मुमताज़ एंकर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने हुजूर गौसे आज़म अल शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, डॉक्टर शबीर अहमद जामी और डॉक्टर अकील अहमद ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। मियाँ शेर मियाँ दाद खान और हम नवाओं की कवाली ने सेहत ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। हर शहर तेरी शाहिद है के मशहूर है तू, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर सोच में हर साज में मौजूद है तू। रमज़ान का असल पैगाम सबर, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व इफ़्तार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा माह सियाम में हमें अपने आस पास मौजूद गरीबों और मोहताजों को याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा रमज़ानुल मुबारक तक़वा, इखलास और कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तात से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशिया खुरनोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपये से 260 रुपये फी दर्जन तक फ़रोख्त। अनार के निर्ख 500 को छूने लगे। इफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहर में सस्ता रमज़ान बाजार भी कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब।
ख़ास इबादत के लिए ख़ास एहतिमाम। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की खरीदारी में इजाफा। मुसलमान इन अशिया को एक दूसरे को बतौर तोहफा और अपने प्यारों के एहसाल सवाब के लिए हदिया भी करते हैं। मौका देखते हुए दुकानदारों ने तस्बीह, टोपी और जाय नमाज के रेट्स भी बढ़ा दिए। खरीदार कीमतें बढ़ने का शिकवा करते नजर आए। ज़कात की कटौती के लिए कल मुल्क भर में तमाम बैंक बंद रहेंगे। अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। ज़कात का निसाब जारी कर दिया गया। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और इस तरह के दिगर अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट्स ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। IMF से $7 अरब प्लान की अगली किस्त लेने का हुसूल। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FPR हुकाम से मुलाकातें होंगी। आलमी इदारे का वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ लेने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत पहले जायजा मिशन के कई निकात पर कामयाबी के साथ अमल पैरा है। ज़र टैक्स के निफाज समेत कई इस्लाहात की जा चुकी। मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। पंजाब में अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, जहलम समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। मरी, गलियाह समेत दीगर बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। PTMA ने लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में हलाकतों का सिलसिला थम न सका। लियाकताबाद में तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में 55 साला मोटरसाइकिल सवार जान बहक। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर ट्रेलर को जलने से बचा लिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का हादसात में जान बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। कामरान किशोरी कहते हैं अब शहर में ट्रैफिक गर्दी नहीं चलेगी। अब कोई कुचला गया तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। कराची के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला कर लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA को खत भी लिख दिया। मुलजिम अरमा खान के मालियाती फ्रॉड की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का कहा गया। दूसरी तरफ कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम अरमा खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत का मुलजिम अरमा खान को 15 मार्च को पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमा खान धोखाधड़ी और तशद्दुद के मुकदमे में मफरूर था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। मैच दोपहर 2 बजे दुबई में शुरू होगा। दोनों टीम्स पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। आज का मैच जीतने वाली टीम अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन संभालेगी और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। गुज़श्ता रोज ग्रुप बी में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। प्रोटीज ने इंग्लिश टीम का 180 रन का हदफ 30वें ओवर में ही हासिल कर लिया। मार्को जॉनसन 3 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जोस बटलर बतौर कप्तान अपना आखिरी मैच भी यादगार ना बना पाए। PCB का कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का फैसला। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कप्तान रिजवान समेत सीनियर क्रिकेटर्स को आराम देने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक शादाब खान या सलमान अली आगा को क़यादत सौंपने पर गौर जारी है। स्क्वाड में 8 से 9 नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, इरफात मिनहास और इरफान खान न्याजी टीम का हिस्सा होंगे। नए हेड कोच के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।